श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाए बेधे राखे राम ताई विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाए बेधे राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी हानि लाभ सहिए, जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। आशाए के राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशाए के राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाताए के राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाताए के राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। चारों भाइयों की जय।
जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर 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 महादेव शंभो। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में कैलाश पर्वत पर, जहाँ भगवान शंकर माता पार्वती को श्री राम कथा सुना रहे हैं। श्री राम कथा में महाराज किष्किंधा कांड की कथा सुना रहे हैं। किष्किंधा कांड में भी महाराज भगवान श्री राम जी का और हनुमान जी का मिलना हुआ है, और हनुमान जी ने महाराज श्री राम जी की और सुग्रीव जी की मित्रता कराई है। दोनों ने अपनी महाराज एक दूसरे की व्यथा कथा का वर्णन किया है और एक दूसरे का काम करने की महाराज प्रतिज्ञा की है। सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु, मिथिलेश कुमारी मिलके रहेगी। श्री राम जी ने कहा कि हे सुग्रीव, तुम्हें भी तुम्हारी पत्नी मिलके रहेगी। और इस प्रकार प्रगाढ़ मित्रता हो जाती है। और उसके बाद महाराज सुग्रीव भगवान श्री राम जी की परीक्षा लेते हैं। कहा महाराज, बाली कोई सामान्य योद्धा नहीं है। महाराज वो दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और वो 7 ताल के पेड़ की कथा सुनाता है। भगवान श्री राम जी महाराज उन 7 ताल के पेड़ को छेद देते हैं, दुंदुभी राक्षस की हड्डियों के ढेर को डहा देते हैं। अब तो जब चमत्कार देखा तो महाराज सुग्रीव जी ने बड़ा बड़ा लंबा लंबा नमस्कार किया, और ये उनको विश्वास हो गया कि बाली को मार सकते हैं। अब तो उन्होंने कहा महाराज, मेरा सब कुछ आपके चरणों में है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करी हम सेवकाई। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करी हम सेवकाई। हे महाराज, सुख संपत्ति परिवार यश बढ़ाई सबको त्याग करके मैं आपकी ही सेवा करूँगा, क्योंकि ये सब आपकी भक्ति के बाधक हैं। ये सब राम भक्ति के बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। ये सब राम भक्ति के बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। सुख संपत्ति परिवार यश बढ़ाई, ये सब महाराज राम भक्ति के बाधक हैं, इनमें से कोई भी साधक नहीं है। हे महाराज, अब तो ऐसी कृपा करो कि हम दिन रात आपके भजन करते रहें। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तज भजनु करहूँ दिन राति। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तज भजनु करहूँ दिन राति। सुग्रीव जी ने कहा कि हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका ही भजन करूं। और इस प्रकार महाराज सुग्रीव जी के यहाँ राम जी विराजमान हैं। अब वो जो है सुग्रीव को लेकर के किष्किंधापुरी में जा रहे हैं, क्योंकि ये ऋषिमुख पर्वत पर रह रहे हैं। किष्किंधापुरी वहाँ से थोड़ी बहुत दूर होगी महाराज। यहाँ तक की कथा कल हो गई थी। आज की कथा में प्रवेश करते हैं। बाली सुग्रीव का युद्ध होगा, बाली उद्धार होगा और ऋतु वर्णन भी होगा। जो जो भी कथा में आता जाएगा महाराज हम आपको सुनाते जाएंगे। तो लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। लय सुग्रीव संग रघुनाथा,
चले चाप सायक गही हाथा। इसके बाद महाराज सुग्रीव को साथ लेकर और हाथ में धनुष बाण धारण करके श्री हनुमान जी श्री रघुनाथ जी चले। इसके बाद सुग्रीव को साथ लिया है, हाथ में धनुष बाण धारण किए हैं और राम जी महाराज किष्किंधा की ओर चल दिए। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरिजे सिजाई निकट बल पावा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरिजे सिजाई निकट बल पावा। महाराज सुग्रीव जी ने तो सोचा होगा कि राम जी सीधे सीधे ही उनको उद्धार कर देंगे बाली का। इन्होंने कहा भैया पहले आप अपने भाई से निपटो। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। अब महाराज सुग्रीव गए हैं बाली के उस राजमहल के सामने और वह श्री राम जी का बल पा करके और बाली के निकट जा करके महाराज उन्होंने बाली को ललकारा। शब्द है गर जैसी गर्जना की, उसको ललकारा है। जब बाली को ललकारा तो बाली तो महाराज किसी के ललकार सहता ही नहीं है। बाली ने जब सुना कि सुग्रीव ने मुझे ललकारा है युद्ध के लिए, सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। और बाली महाराज उस गर्जना को सुनते ही क्रोध में भर करके बड़े बेग से दौड़ा। कहा सुग्रीव की यही हिम्मत है, मेरे भाई के मारे वहाँ रह रहा है, आज मुझे ललकार रहा है। तब उसकी पत्नी तारा ने चरण पकड़ करके उसे समझाया कि महाराज देखो तो सही, इतने दिनों से वहाँ रह रहा है, इसका मतलब आज आया है तो महाराज कुछ तैयारी की होगी, कुछ उपाय ढूंढे होंगे तब वो आया आपके पास। तो उसकी पत्नी जो है तारा, उसने उसको बाली को समझाया। सुनो पति जी नहीं मिलहु सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। सुनो पति जी नहीं मिलहु सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। तारा ने कहा उसकी पत्नी ने कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं, महाराज तेजस्वी हैं और बलवान हैं। तारा को कहीं से गुप्त सूचना मिली होगी महाराज, इसीलिए कहा इसने। अब नाम भी बता रही साहब, उनका परिचय करा रही है। कौशले से सुते लक्ष्मण रामा, कालहु जीती सकहीं संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं और संग्राम में वो काल को भी जीत सकते हैं। इतनी बात जब तारा ने कही है सुग्रीव से, बाली से, तब महाराज बाली कहते हैं, कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारहि तो पुण्य हो सनाते। बाली ने कहा, हे भीरु, हे डरपोक, हे प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। हम दोनों भाइयों के झगड़े में राम जी कहाँ से आ गए? हम जाने, हमारा काम जाने। राम जी तो समदर्शी हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, यदि वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनात हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। यदि मेरे से वो खींच गए, मुझे मार भी दिया, तो महाराज मेरा उद्धार हो जाएगा। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। अस कही चला महाअभिमानी,
तृण समान सुग्रीव ही जाने। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जान करके चला। उसके आगे कहाँ ठहर पाता साहब, हिम्मत नहीं उसकी। तो उसने सुग्रीव को एक तिनके के समान समझा और वहाँ से महाराज वो युद्ध के लिए चल पड़ा। दोनों भिड़ पिड़े हैं, दोनों भिरे उभौ बाली अति तरे जा। मुठिका मारी महाधुनि गरे जा। भिरे उभौ बाली अति तरे जा। मुठिका मारी महाधुनि गरे जा। अरे महाराज दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया, बहुत उसको डांट फटकार लगाई और घुस्सा मार करके बड़े जोर से गरजा। एक गुस्सा पड़ा, सुग्रीव जी महाराज व्याकुल हो गए। तब सुग्रीव विकल होई भागा। मुष्टि प्रहारी वज्र सम लागा। तब सुग्रीव विकल होई भागा। मुष्टि प्रहारी वज्र सम लागा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर के भागा युद्ध भूमि से और घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। तब सुग्रीव ने आकर के प्रभु श्री राम जी से कहा, अरे महाराज बहुत पिटा है आपने, हैं हमारी हड्डी हड्डी चूरा करवा दी है। कहा था ना मैंने कि बाली सामान्य नहीं है। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला। बंधु न होई मोर यह काला। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला। बंधु न होई मोर यह काला। हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, मेरा काल है। तो भगवान श्री राम जी ने बड़ी युक्ति कही कि भैया एक जैसे हो, मारे उसको लग जाए तुम्हारे अनर्थ हो जाए। एक रूप तुम भ्राता दो। तेहि भ्रम ते नहीं मारे सो। एक रूप तुम भ्राता दो। तेहि भ्रम ते नहीं मारे सो। भगवान श्री राम जी ने कहा, भैया तुम दोनों भाइयों का एक सा रूप है, एक सा स्वरूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। सुग्रीव को भेजने के और भी कारण हो सकते हैं महाराज। कहा एक तो सामने आ जाए और भ्रातृत्व भाव मर जाए, दोनों में प्रेम हो जाए, बहुत अच्छी बात है। अथवा हम बाली को मारे और सुग्रीव का फिर भी भ्रातृत्व प्रेम जग जाए महाराज, तो ये अपन से ही झगड़ा कर बैठे हैं। इसलिए इनमें पहले इतनी लड़ाई कराओ ताकि एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा हो जावे। राजनीतिज्ञ है महाराज। कर पर सा सुग्रीव शरीरा। तनु भाकुलिस गई सब पीरा। कर पर सा सुग्रीव शरीरा। तनु भाकुलिस गई सब पीरा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, उसके शरीर पे हाथ फिराया महाराज। जब हाथ फिराया तो उसका शरीर वज्र के समान हो गया। तनुभा कुलिस महाराज क्या हो गया, उसका शरीर वज्र जैसा हो गया। और गई सब पीड़ा, सारी पीड़ा जाती रही। वो जो बाली के मुक्के थे महाराज, घूंसे जो पड़े थे सुग्रीव जी के महाराज, वो घूंसों की मार जाती रही और उनका शरीर वज्र जैसा हो गया। अब उन्होंने पहचान दी है उनको। क्या पहचान दी कि मेली कंठ सुमन कै माला। पठवा पुनि बलि देई विशाला। मैली कंठ सुमन कै माला।
पठवा पुनि बलि देई विशाला। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी। अब भाई जो माला वाला है ये सुग्रीव है और बिना माला वाला ये बाली है। अरे कहा भैया जी और जाइए हैं। सुग्रीव जी ने फिर कहा तो होगा अजी के भगवान कहीं ऐसा न हो जाए पहले किसी तरह। महाराज हम तो कुटे पिटे बैठे हुए हैं, अब महाराज कहीं ऐसा न हो कि अब की बार हमारे प्राणांत ही हो जावे। भगवान ने कहा नहीं मित्र, अब हमें पहचान हो गई है कि जिनके गले में फूलों की माला है वो सुग्रीव है और जिसके गले में फूलों की माला नहीं है वो बाली है। बड़ा बारी बल दे करके भेजा। अपने नाना विधि बई लड़ाई, बिटप ओट दे कहीं रघुराई। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट दे कहीं रघुराई। महाराज दोनों में फिर अनेक प्रकार से युद्ध हुआ, भारी युद्ध हुआ। और श्री रघुनाथ जी महाराज वृक्ष की आड़ लेकर देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव कर हियहारा भयमानी, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। महाराज सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए परंतु अंत में भय मान करके और मन में हार गया। बाली ने महाराज फिर गहरी उसकी कुटाई पिटाई की और हृदय से हार गया। जब हृदय से हार गया तो महाराज मैदान छोड़ना पड़ा। छोड़ नहीं वाला था, बस इतने में महाराज तब श्री राम जी ने तान करके बाली के हृदय में बाण मारा। अब यहाँ महाराज थोड़ी सी बात के कहना चाहते हैं। लोग कहते हैं ना कि वो राम जी ने बाली को पीछे से मारा। पीछे से नहीं मारा महाराज, सामने से ही मारा, क्योंकि हृदय में बाण लगा। अब जो बाण हृदय में लगा वो आगे से आया या पीछे से आया? महाराज वो सामने से आया। सामने जो पेड़ था उस पेड़ की ओट में से वो देख रहे थे और वहीं से उन्होंने अपना बाण चलाया जो बाली के हृदय में आकर के लगा। एक ही बाण में महाराज धराशायी हो गया। परा बिकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठी देखी प्रभु आगे। परा बिकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठी देखी प्रभु आगे। महाराज बाली के बाण लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाराज जब उसने सामने देखा तो श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर और वह फिर उठ बैठा। भगवान को सामने देखा महाराज। भगवान की छवि का वर्णन यह आया यहाँ पे। श्याम गाते सिरे जटा बनाए, अरुण नयन सरी चाप चढ़ाए। श्याम गाते सिरे जटा बनाए, अरुण नयन सरी चाप चढ़ाए। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, क्रोध में बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हुए हैं। बाली के हृदय में प्रेम जागृत हुआ भगवान के प्रति, लेकिन उसकी वाणी कठोर रही। हृदय प्रीति मुखे बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। महाराज उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देख करके कहने लगा, महाराज आप तो धर्म के लिए अवतार हुए हैं, धर्म के पालन के लिए। ये कौन सा धर्म का पालन किया? हम दोनों भाई जाने, हमारी लड़ाई जाने, आप कौन? धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोही व्याध की नाई। धर्म हेतु
अब तरह हूँ गोसाई, मारे हूँ मोही व्याध की नाई। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, फिर मुझे व्याध की तरह छिप करके मारा है। आपको अगर लड़ना ही था तो ललकारते महाराज, फिर देखते आप। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी हो गया, सुग्रीव प्यारा हो गया। हे नाथ, बताइए किस दोष से आपने मुझे मारा है। तब सीधा सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन महाराज गोल गोल जलेबी की तरह जवाब दे दिया। कहा अनुज वधू भगिनी सूत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। अनुज वधू भगिनी सूत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। राम जी ने कहा, है मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, इनको समान समझना चाहिए। अगर इन पर कोई कुदृष्टि डाले तो उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता। इन्हीं कुदृष्टि मिलो कहीं जोई, ताही बदे कछु पाप न होई। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। हे बाली, इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूर्ख, तुझे बड़ा अभिमान था। मूढ़े तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान नहीं दिया। आप जब युद्ध करने निकले थे सुग्रीव से, आपकी धर्मपत्नी ने आपको समझाया था कि महाराज उनसे लड़ने मत जाइए। वो राम लक्ष्मण जी से मिल गए हैं, उनमें मित्रता हो गई है, और राम लक्ष्मण जी कालों के भी काल हैं। कहा था बेचारी ने वहाँ, सुनु पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकाई संग्रामा। तो तुमने अपनी पत्नी की शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, सुग्रीव को मेरी शरणागति में आया हुआ जानकर भी कि सुग्रीव राम जी की शरण में चला गया है, फिर भी है अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। बाली कहता है, महाराज अब चालाकी हमारी नहीं चलेगी। सुनहु राम स्वामी सना, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंतकाल गति तोरी। बाली ने कहा कि हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके दास हैं। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। आपके सामने उपस्थित होने पर भी महाराज मैं से तर्क कुतर्क आपसे कर रहा हूँ। महाराज आपकी शरणागति चाहिए। बाली ने बड़े महाराज जो है कोमल वाणी कही है, उसको सुन करके अब राम जी को भी उन पर दया आ गई है। महाराज सुनत राम अति कोमल वाणी,
बाली शीस परे स्यों नेज पानी, सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस परे स्यों निज पानी। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, बाली के सिर पर उन्होंने अपना हाथ रख दिया और कहा कि अब भी चाहो तो हम तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं। अचल करो तनु राखहूँ प्राणा, बाली कहाँ सुनो कृपा निधाना। अचल करो तनु राखहूँ प्राणा, बाली कहाँ सुनो कृपा निधाना। महाराज भगवान श्री राम जी ने कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम्हें पुनः जीवन दान दे दूं, तुम अपनी चाहो तो प्राणों की रक्षा कर सकते हो। तब बाली ने कहा कि हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कही आवत नाही। हे प्रभो, मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं। कोई जप तप होम हवन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं आता, उनके मुख से राम नहीं निकलता। आज वही प्रभु हमारे सामने खड़े हैं। ममलोचन गोचरे सोई आवा, बहुरी की प्रभु असी बनी ही बनावा। ममलोचन गोचरे सोई आवा, बहुरी की प्रभु असी बनी ही बनावा। महाराज वही श्री रामचंद्र जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं, मैं उनके दर्शन कर रहा हूँ। महाराज मुँह से नहीं निकलता राम और आप हमारे सन्मुख हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? ऐसा संयोग कभी आएगा क्या? आने वाला नहीं है। महाराज अब तो बस आप आशीर्वाद दीजिए और आपकी भक्ति दीजिए। सो नयन गोचर जासु गुण नित, नेति कही श्रुति गावहीं। जिति पवन मन गो निरस करि मुनि, ध्यान कबहु पावहीं। श्रुतियाँ वेद नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती है। नेति का मतलब है न इति। महाराज आपका कोई पार नहीं है, अपरंपार हैं। हे प्रभु आप अपरंपार हैं, ऐसा कहते हैं वेद। तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से हमेशा नीरस बनाकर, उनसे हटाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कदाचित भी झलक ही पाते हैं, प्रत्यक्ष उनके सामने भी नहीं होते हैं, वही प्रभु महाराज आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु, कहूँ राखु शरीर ही। अस कवन सठ हटि काटि सुर तरु, बारी करहीं बबू रही। आपने मुझे अत्यंत अभिमान बस जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, प्राण धारण कर लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक महाराज कल्प वृक्ष को काटेगा और उससे बबूल के बाढ़ लगाएगा। महाराज अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपके इस नश्वर शरीर की रक्षा करेगा। अब तो कृपा करो महाराज, अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ, देहूँ जो बर मांगहूँ। जही जो निजन्मो कर्म बसित हैं, राम पद अनुराग हूँ। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए
और मैं जो वर मांगता हूँ महाराज उसे दीजिए। मैं कर्म बस जिस योनि में जन्म लूँ वहीं श्री राम जी के चरणों में प्रेम करूँ। अब की बार तो महाराज ये भूल हो गई, आपको पहचानने में भूल कर दी है। अब जिस जिस जन्म में भी जाऊँ, जिस जिस योनि में जाऊँ, वहाँ वहाँ महाराज मैं आपकी भक्ति में लगा रहूँ। मेरा ये बेटा है महाराज जिसका नाम अंगद है, इसको आपकी शरण में ले लीजिए। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे कल्याण प्रद प्रभो, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बना लीजिए। और महाराज इतना कह के शरीर त्याग दिया। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिक इन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरतन जानई नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। देह छूटना, महाराज देह जब छूटती है बड़ा कष्ट होता है। शास्त्रों में लिखा है ना, हजारों बिच्छू डंक मारते हों, इतनी मृत्यु यंत्रणा होती है। और बाली का शरीर कैसे छूटा महाराज, जैसे उसको मालूम ही नहीं हुआ। एक शब्द आया गिरतन जाने नाग। अब नाग शब्द के दो अर्थ होते हैं। नाग का मतलब सांप भी होता है और नाग का मतलब होता है हाथी। हाथी के गले में फूलों की माला हो, वो टूट के गिरे तो क्या हाथी को मालूम होगा? सांप अर्थ आएगा नहीं, क्योंकि सांप के गले में माला कोई पहनता भी नहीं है। इसीलिए शब्दों का सटीक अर्थ होना चाहिए। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरतन जानई नाग। जैसे पका हुआ फल महाराज अपने आप डाली छोड़ करके नीचे गिर जाता है, वृक्ष को भी मालूम नहीं होता। ऐसे जैसे हाथी के गले में माला हो, माला टूट के गिरती है, हाथी को मालूम ही नहीं चलता है। ऐसे ही सुग्रीव ने अपने शरीर का त्याग किया बिना किसी कष्ट के। अब महाराज स्वर्ग में पधार गए हैं, बाली का उन्होंने उद्धार किया है। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केसन देह सम्हारा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केसन देह सम्हारा। बाली की मोक्ष हो गई। रीझना और खींचना, महाराज बाली से खींच गए तो अपना स्थान वैकुंठ लोक दे दिया, जाइए वहाँ पधारिए। और महाराज सुग्रीव पर रीझ गए तो सुग्रीव को किष्किंधापुरी का राह दे दिया। अब बाली की जो स्त्री है तारा, महाराज वो अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। महाराज उसका पति मरा है तो तारा का विलाप करना स्वाभाविक है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की सुधि नहीं है, देह नहीं संभल रही है। अब महाराज जब तारा को इस प्रकार विलाप करते हुए देखा है तो फिर भगवान ने उनको ज्ञान दिया और इस अज्ञान की जो माया है उसको दूर किया। तारा बिकल देखि रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। तारा बिकल देखि रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। तारा को जब विकल देखा, व्याकुल देखा, दुखी देखा, तब महाराज श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया हर ली, उसका अज्ञान का हरण कर लिया। क्या ज्ञान दिया महाराज? उन्होंने 2 चौपाइयों में उस ज्ञान का भी वर्णन किया है। 2 चौपाई देखो महाराज। का क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा,
पंच रचित अति अधम शरीरा। भगवान श्री राम जी ने तारा से कहा कि देखो, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से ये अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना, और महाराज जब देह छूटती है तब उसके बाद ये 5 तत्व अपने 5 तत्वों में मिल जाता है। अब हमारे अंदर महाराज पृथ्वी तत्व अधिक है, हड्डियां हैं, मांस है, इसीलिए हम पृथ्वी पर चलते हैं, जल में नहीं चल सकते, आकाश में नहीं उड़ सकते। और महाराज जो जल के प्राणी हैं उनमें जल तत्व ज़्यादा होता है, आधा 50%, इसीलिए वो महाराज जल में ही रहते हैं, पृथ्वी पर नहीं रहते हैं। तो जलचर, थलचर, नभचर और उभयचर जितने भी प्राणी हैं, कहते हैं महाराज इन 5 तत्वों से पूरा शरीर सभी प्राणियों का बना है। आपका, हमारा, सबका शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। 5 तत्वों का शरीर बन जाने के बाद भी महाराज ऊपर से कोई एक चेतन तत्व आता है, और वो चेतन तत्व जब इसमें प्रवेश करता है, वो जीव आता है और आत्मा उसके साथ आती है। जीव और आत्मा, जीवात्मा इस शरीर में प्रवेश करती है और ये शरीर चेतन हो जाता है। जैसे हमारे मकान में, घर में महाराज बिजली के सब उपकरण लगा दिए हैं, लाइट फिटिंग हो गई। अब महाराज जो मेन जो लाइन आपकी निकल रही है, उससे अगर आपका कनेक्शन नहीं हुआ तो ये सब महाराज कोई भी उपकरण काम नहीं करेगा। जो ही उससे महाराज जब लाइन जोड़ दी जाती है, पूरा मकान जगमगा उठता है, सारे बिजली के उपकरण काम करने लगते हैं। वहाँ से जब हटा देते हैं, वापस फिर अंधेरा छा जाता है। तो ये जड़ है। इन जड़ तत्वों से जड़ शरीर बना, और उसके बाद वो चेतन तत्व पधारे हैं। तो करें यहाँ पर कि 5 तत्वों से ये शरीर बना। कारण से कार्य बनता है। मिट्टी से ही मटका बना, सूत से ही वस्त्र बना, और महाराज दूध से ही दही बना। यदि दूध ना हो तो दही नहीं बन सकता। इन 5 तत्वों को मिला करके ये शरीर बना, और शरीर के लिए लिखा अधम, अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रकट सुतनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। प्रकट सुतनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। यदि तुम शरीर के लिए रोती हो तो ये तुम्हारा शरीर पड़ा तुम्हारे पति का, ले जाओ। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है। और रही बात जीव, तो जीव तो नित्य है महाराज, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जीवात्मा कहते हैं अजर और अमर है। अरे महाराज कोई पक्षी है, किसी वृक्ष की डाल पर बैठ गया, महाराज उड़ गया, तो ऐसा थोड़ी है कि उसका अस्तित्व खत्म हो गया, किसी दूसरे पेड़ की डाल पर बैठ गया होगा। तो जो आत्मा है वह अजर अमर है। यदि तुम आत्मा के लिए रोती हो, आत्मा अजर अमर है, और शरीर के लिए रोती हो तो ये तुम्हारा पति का शरीर सोया हुआ है। तारा को ज्ञान प्राप्त हो गया। भगवान को प्रणाम किया है। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने से परम भगति बर मांगी। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने से परम भगति बर मांगी। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी, अर्थात चरणों में प्रणाम किया, और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। और भगवान ने भी कहा तथास्तु। महाराज उसने भक्ति का वरदान लेकर के गई है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती जी, उमा दारू जो शीत की नाई, सब ही नचावती राम गोसाई।
उमा दारू जो शीत की नाई, सब ही नचावती राम गोसाई। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सभी भाषाओं के शब्द लिए, क्या हिंदी, क्या संस्कृत, क्या अवधि, क्या तत्सम, क्या तद्भव, सब। इसीलिए महाराज एक एक शब्द को देखना चाहिए। यहाँ आया है दारू, अब कोई पहली बार में पढ़ेगा तो महाराज दारू तो वही शराब में ही है, हो गया प्रसिद्ध। दारू शब्द जो है शराब के लिए प्रसिद्ध हो गया, मगर दारू का मतलब लकड़ी। और जोशित महाराज इस संस्कृत का शब्द है योषित, तो महाराज योषित का मतलब होता है महिला, लकड़ी की महिला। उसको महाराज शुद्ध हिंदी में कहते हैं कठपुतली। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावती राम गोसाई। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती जी, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। धागे बांध लेते हैं अंगुलियों में, अब महाराज वो ऊपर से इस तरह अंगुली घुमाते हैं और नीचे कठपुतली नाचती रहती है। हम सब उस राम जी के महाराज कठपुतली हैं। तब सुग्रीव आया सुदीना, मृतक करम विधि बत सब कीना। तब सुग्रीव आया सुदीना, मृतक करम विधि बत सब कीना। इसके बाद श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। अब राम जी ने अपने भैया जी से कहा, लक्ष्मण जी से, कि हम तो नगर में जाते नहीं, आप जाओ सुग्रीव जी का राज तिलक करो। राम ने कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। राम ने कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो, आपकी अध्यक्षता में इनका राज तिलक कर दो। लक्ष्मण तुरंत बोलाए पुरजन विप्र समाज, राजुदीन सुग्रीव कह अंगद कह जुबराजे। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नागरिकों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य दिया और अंगद को युवराज पद दे दिया। पुण्य सुग्रीव वहीं लीने बुलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। पुण्य सुग्रीव वहीं लीन बुलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। महाराज फिर श्री राम जी ने सुग्रीव जी को बुलाया अपने पास और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। राजनीति के 6 अंग महाराज, संधि, विग्रह, यान, द्वेधा भाव। इस तरह से कब किससे मित्रता करें, किससे शत्रुता करें, कब युद्ध करें, कब न करें, प्रजा का पालन कैसे हो, सारी जितनी राजनीति है उसकी शिक्षा भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव जी को दी है। और कहा, कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारी बरीसा। कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारी बरीसा। फिर प्रभु ने कहा कि हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 बरस तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। 14 में से बहुत तो निकल ही गए, अब जो बच्चे हैं उनमें भी मैं किसी नगर बस्ती में नहीं जाऊंगा। अब ग्रीष्म ऋतु बीत गई है, अब वर्षा ऋतु आ गई है भैया, अब वर्षा ऋतु में हम यहीं विश्राम करेंगे। अब महाराज वर्षा ऋतु का और जो है शरद ऋतु का वर्णन है काव्य में,
महाराज ऋतुओं का वर्णन भी होता है। हमारे गुरु कवि कुल गुरु कालिदास जी महाराज, उन्होंने तो एक ग्रंथ ही लिख दिया ऋतु संहारम। ऐसा भागवत जी में महाराज वर्षा ऋतु का और शरद ऋतु का बड़ा दिव्य भव्य वर्णन है, ग्रीष्म का नहीं है। यहाँ भी कहा ग्रीष्म का वर्णन, इनको कह दिया गत ग्रीष्म, गर्मी बीत गई। और चूंकि जहाँ भगवान हैं वहाँ गर्मी उतनी प्रभाव नहीं दिखा पाती है। भागवत जी में तो ऐसा लिखा है कि ग्रीष्म ऋतु भी बसंत की तरह ही बीत गई। जैसे होता ना वो फाल्गुन चैत्र पूरी, फिर जेठ जो है महाराज बैसाख जेठ भी वैसे ही रहे, बसंत ऋतु की तरह ही। यहाँ पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन 2 ऋतुओं का वर्णन किया। और महाराज भागवत जी में जैसा वर्णन है जो का त्यों रामचरित की मानस की चौपाइयों में वर्णन है। इसीलिए हमें तो लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत मन लगाकर भागवत जी का अध्ययन किया होगा। आइए आपको सुनाते हैं वर्षा ऋतु का वर्णन। गत ग्रीष्म बरखा ऋतु आई, रही हूँ निकट शैल पर छाई। गत ग्रीष्म बरखा ऋतु आई, रही हूँ निकट शैल पर छाई। सुग्रीव भैया ग्रीष्म ऋतु बीत गई है, वर्षा ऋतु आ गई है। ग्रीष्म के बाद वर्षा आती है, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर ही निवास करूँगा, चतुर्मास यहीं रहेंगे। अंगद सहित करहूँ तुम राजू, संत हृदय धरहूँ मम काजू। अंगद सहित करहूँ तुम राजू, संत हृदय धरहूँ मम काजू। तुम अंगद सहित राज्य करो किष्किंधापुरी का, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना भैया। हमने आपका काम कर दिया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई, अब आपकी जिम्मेदारी है, आप हमारे काम का हमेशा ध्यान रखना। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। बरखा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। लक्ष्मण जी से करते हैं महाराज ये वर्णन पूरा। वर्षा काल में महाराज आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। गरजत लागत परम सुहाए, बादल जब गरजते हैं आकाश में महाराज बहुत सुहावने लगते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डर पते मन मोरा। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डर पते मन मोरा। देखो तो आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। सीता जी के बिना मेरा मन कुछ डर सा रहा है। देखो बिजली चमक रही है। दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थीर नाही। दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थीर नाही। एक पंक्ति में महाराज वर्षा ऋतु का वर्णन है और दूसरी जो पंक्ति उसमें उसका उदाहरण है, दृष्टांत। कहते हैं बिजली की चमक बादलों में नहीं ठहरती। सही है महाराज, बिजली चमकती है और गायब हो जाती है। कैसे? जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती है। महाराज दुष्टों की जो मित्रता है वो क्षणिक होती है। शुरू में ऐसे मिलेंगे जैसे कोई वर्षों से इनमें जान पहचान है,
और महाराज चंद दिनों में उनकी वो दोस्ती खत्म हो जाती है। तो जैसे महाराज दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती, उसी प्रकार बिजली की चमक बादलों में नहीं ठहर रही है। बरसहि जलद भूमि निगराए, बरसहि जलद भूमि निगराए, जथा नवहि बुद्धि विद्या पाए। बरसहि जलद भूमि निगराए, जथा नवहि बुद्धि विद्या पाए। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं। कैसे? कि जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। जो विद्वान लोग हैं वो बड़े विनम्र हो जाते हैं विद्या आने के बाद। जैसे बादलों में पानी जब भर जाता है तो बादल लटक जाते हैं बिल्कुल नीचे की ओर। बूंदे अघाते सह गिर कैसे, खल के बचन संत सहजे से। बूंदे अघाते सह गिर कैसे, खल के बचन संत सहजे से। महाराज बूंदों की चोट पर्वत सह रहे हैं। 10-5 किलोमीटर ऊपर से आते हैं महाराज वो पानी की बूंदें हवा के साथ, और फिर जो है वो पर्वतों के शिखर पर आके गिरती है। तो महाराज वो पानी की जो बूंदें हैं, बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं? जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। जो दुष्ट हैं महाराज वो संतों पर बड़ी बड़ी महाराज जो है वो अपशब्द कहते हैं, और सज्जन उन सबको सह लेते हैं। कैसे? जैसे बूंदों की चोट को महाराज पहाड़ सह रहे हैं। क्षुद्र नदी भरी, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोर्यहूँ धन खल इतराई। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोर्यहूँ धन खल इतराई। छोटी नदियाँ, बरसाती नाले। महाराज बरसाती नाले पानी भर जाने से महाराज किनारों को तोड़ती हुई जा रही है। कैसे? कि जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, वो उनको पचता नहीं है महाराज। थोड़ा धन आया और महाराज फिर उद्दंडता करने लगते हैं। उदाहरण दिया जैसे बरसाती नदियाँ, बरसाती नाले। गर्मियों में तो उनमें महाराज चिड़ी स्नान भी नहीं रहेगा, चिड़िया भी उनमें स्नान नहीं कर सकती। लेकिन बरसात में जब पानी बरसता है तो किनारों को तोड़ती हुई निकलती है। जैसे दुष्ट व्यक्ति के पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाए तो महाराज बड़ा इतराने लगता है। भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। महाराज पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदा हो गया। भूमि परत भा डाबर पानी। डाबर का मतलब है गंदा, और वैसे हमारे यहाँ एक शब्द भी है डाबरा। अरे महाराज वो डाबरा वही होता है जिसमें पानी बरसता है और इकट्ठा हो जाता है, मिट्टी के साथ बहता हुआ गंदा पानी। ऊपर से कैसे आया? साफ सुथरा डिस्टिल वाटर, और जो ही पृथ्वी पर गिरा और गिरते ही महाराज वो गंदा हो गया। तो जैसे महाराज ऊपर की बूंद आई साफ और पृथ्वी पर पड़ते ही महाराज वो गंदी हो गई। कैसे? कि जैसे शुद्ध जीव महाराज जीव के माया लिपट गई हो। उसी प्रकार जैसे स्वच्छ बूंद आकाश से आई वैसे ही शुद्ध जीव आया, और जो ही उसकी माया से महाराज भेंट हुई है और माया उसके लिपट गई, जीव को गंदा कर दिया। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर जितने भी दुर्गुण हैं ये महाराज माया ने किसको दे दिए? महाराज जीव को दे दिए।
अशुद्ध जीव को गंदा कर दिया। कैसे? कि जैसे पानी की बूंद साफ आई, पृथ्वी पर गिरी, धूली से लिपटी और महाराज पानी गंदा, उस डाबरे के पानी को कोई पीता नहीं। हर सिमेटी जल भरहि तालाबा, जिमि सदगुण सज्जन पहि आवा। सिमेटी जल भरहि तालाबा, जिमि सदगुण सज्जन पहि आवा। अब पानी महाराज इकट्ठा हो करके तालाबों में भर रहा है। पानी तो पहाड़ की चोटी पे भी बरस रहा है, लेकिन वहाँ टिक नहीं रहा। महाराज पानी जो है नीचे की ओर बहता हुआ तालाबों में भर रहा है। जैसे महाराज जो सद्गुण हैं वो सद्गुण एक एक हो करके और सज्जनों के पास आते हैं। गुण सज्जनों के पास आते हैं और अवगुण दुष्टों के पास जाते हैं। तो महाराज तुलसीदास जी महाराज इतने दिव्य और भव्य उदाहरणों के साथ ये समझा रहे हैं कि जैसे महाराज एक एक सद्गुण सज्जन के पास स्वतः चले आते हैं। तालाब पानी को बुलाता नहीं, उसमें पात्रता है कि वो नीचे महाराज गड्ढा है उसका, इसलिए पानी सिमटा बरसता चोटी पे भी है, टिकता नहीं वहाँ, और सिमट करके तालाब में आ जाता है। सिमेटी जल भरहि तालाबा, किस प्रकार? जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा, सारे सद्गुण एक एक करके सज्जनों के पास चले आते हैं। सरिता जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। सरिता जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। नदियों का पानी महाराज समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव महाराज भगवान को पा करके और आवागमन से मुक्त हो जाता है, मोक्ष हो जाती है। मोक्ष होने के बाद न आना न जाना, और जब तक मोक्ष नहीं होगी जीव की तब तक आना जाना बना रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। दो ही तो बातें हैं, मोक्ष और महाराज पुनर्जन्म, ये दो हमारे यहाँ सनातन में बड़ी मान्यता है। तीसरी भी है महाराज, वो तीसरी है फिर महाराज प्रेत योनि की, जिनको भटकना पड़ता है। तीसरे वो है मोक्ष महाराज करोड़ों में से एक आध की होती है, पुनर्जन्म अधिकांश के होते हैं, और कुछ अंशों में ये भटकती आत्मा भी रहती है। अब महाराज आप कोई हमसे कहे कि महाराज इसका आप हमको वो प्रैक्टिकल करके बताओ, तो महाराज ये तो प्रैक्टिकल हम नहीं बता सकते हैं। महाराज जो लिख गए हैं दादा वाक्यम प्रमाणम, दादा वाक्यम प्रमाणम, मूल तो है क्या महाराज प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, मगर प्रत्यक्ष के प्रमाण के अलावा भी अनुमान प्रमाण हैं, उपमान प्रमाण हैं, और फिर शब्द प्रमाण भी है। तो ये शब्द प्रमाण क्या है? दादा वाक्यम प्रमाणम। आपके दादाजी ने कह दिया आपसे कि बेटा अपने पुरखे ऐसे थे जिन्होंने कई नगर बसाए, कई ब्राह्मणों को हमने भूमि दान दिया, अपने भैया 500 भैंसें थी, 200 हमारे पास घोड़े थे। तो महाराज जो दादाजी ने कह दिया मान लिया। ऐसे हमारे शास्त्रों ने, गीता जी से शास्त्रों ने कह दिया तो हमने मान लिया। दादूर धुनी चहु और सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। दादूर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों।
बटु का मतलब ब्रह्मचारी बालक। वेदों के पढ़ने की जो उम्र है महाराज वो 10 साल से शुरू हो जाती है, और भी महाराज जो है 6-7 साल से भी हो सकती है, बाकी 10 से तो खूब है। और वो बच्चे महाराज एक स्वर में ऐसे बोलते हैं जैसे बरसात में जब मेंढक बोलते हैं ना, सब अपना ताल मात्रा मिलाते हैं, ऐसे ही वो बच्चे भी ताल मात्रा मिलाते हैं। अगर 1000 बच्चे वेद पाठ कर रहे हुए, किसी का स्वर आगे पीछे ना होगा, सब एक स्वर में बोलेंगे। गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्मा। ऐसे जो है तो मेंढक ऐसे टर्रा रहे हैं महाराज जैसे कोई जो ब्रह्मचारी बटु हैं मानो वेद पाठ कर रहे हों। इस प्रकार यहाँ आकर के वर्षा ऋतु का विश्राम हुआ है। हमने तो मुख्य मुख्य चौपाइयाँ लिए महाराज, आप पूरा प्रकरण किष्किंधा कांड में पढ़ सकते हैं महाराज। कुछ देखो आप, शरद ऋतु का भी बड़ा भव्य वर्णन किया है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी से, मूल कथा तो वही सुना रहे हैं, और यहाँ भगवान श्री राम जी करें लक्ष्मण जी से, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करें आप हम सबसे कि बरखा बिगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखूं परम सुहाई। बरखा बिगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखूं परम सुहाई। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण भैया देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। वर्षा ऋतु का भी आनंद है महाराज। लोग बाग खूब गोठ पिकनिक पर जाते हैं, आनंद करते हैं महाराज। जितनी पकौड़ी जो है बरसात में बनती है और में नहीं बनती है, और गाजर का हलवा महाराज जितना सर्दियों में बनता है उतना किसी भी ऋतु में नहीं बनता। सर्दी जो ऋतु है ये खाने पीने की और पहनने की ऋतु है, ये धनाढ़यों की ऋतु है। और महाराज कहो गर्मी, फिर वो गरीबों की क्या है, तो गरीबों की गर्मी है, न ओढ़ने को चाहिए न बिछाने को चाहिए, सामान्य में काम चल गया, न छत्ता चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उसमें है। बस एक वो हो दुपट्टा श्यापी जिसको बोलते हमारे यहाँ, वो महाराज हो, उसी को बिछा लो। मच्छर काटे तो उसी को ओढ़ लो, स्नान करो तो उसी को पहन के स्नान कर लो। भाई आनंद हो गया, एक छापी में पूरी गर्मी निकाल सकते हो। लेकिन ऐसा उसमें बरसात में नहीं होगा, कपड़े भीगते गए, अब बदलो जी कपड़े। सर्दियों में महाराज आप पत्ता गोभी बन गए हैं, पत्ते पे पत्ता, पत्ते पे पत्ता, पत्ते पे पत्ता, कपड़े पे कपड़ा, कपड़े पे कपड़ा। और महाराज जब गर्मी आती है तो आप फूल गोभी बन जाइए, कोई आवरण नहीं, खूब आनंद कीजिए। तो श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से कि देखो भैया वर्षा ऋतु बीत गई है और बड़ी सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले का से सकल मही छाई, जनु बरखा कृत प्रकट बुढ़ाई। फूले का से सकल मही छाई, जनु बरखा कृत प्रकट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण देखो फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई। बड़ा अच्छा संयोग रहा। हम आपको कार्तिक के महीने में महाराज एक कथा सुना रहे हैं, और इस प्रकार ये शुक्ल पक्ष है, अभी कार्तिक का, दीपावली आने वाली है। हम जब महाराज घूमने जाते हैं, कोटा में तो रहते हैं लेकिन कोटा के बाहर कॉलोनियाँ हैं, उन कॉलोनियों में हमारा मकान है, आसपास खेत हैं। अभी देखो महाराज जब घूमने जाते हैं, काश एक वनस्पति है और इस वनस्पति में अभी फूल आए हुए हैं सफ़ेद रंग के। तो का जो काश है उसमें सफ़ेद फूल आ गए हैं और सारी पृथ्वी पर छाए हुए हैं। मानो वर्षा ऋतु ने
काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट कर दिया। जैसे पंडित जी महाराज के बालों को देख के कोई कह सकता है भाई ये बूढ़े आदमी हैं। पृथ्वी पर भी वो जो काष्ठ के जो महाराज वनस्पति है उसके सफ़ेद रंग के फूल आए हुए हैं। वर्षा ऋतु का बुढ़ापा गया, यानी वर्षा बीत गई और क्या। आकाश में क्या हुआ? उदित अगस्ती पंथ जल सोखा, जिम लोभ ही सो सही संतोषा। उदित अगस्ती पंथ जल सोखा, जिम लोभ ही सो सही संतोषा। महाराज आकाश में अगस्त्य ऋषि का तारा उदय हो गया। ज्योतिष का पूरा ज्ञान था महाराज गोस्वामी जी को। इन्होंने कह दिया जब अगस्त्य का तारा उदय हो जाता है वर्षा बंद हो जाती है और मार्ग का कीचड़ सूख जाता है। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया। अब देखो महाराज बिल्कुल जो कच्ची सड़कें हैं महाराज वो भी अब उनका भी कीचड़ सूख गया है। वो कीचड़ कैसे सूखा कि जैसे लोभ महाराज जो है संतोष लोभ को सोख लेता है। संतोषी सदा सुखी, बिनु संतोष न काम न साही। लोभ काम अगर इनको कोई सोख सकता है तो महाराज संतोष ही सोख सकता है। जैसे मार्ग के कीचड़ को कौन सोख सकता है? अगस्त्य ऋषि का तारा सोख सकता है। अगस्त्य जी का तारा उदय हो गया और अगस्त्य जी महाराज ने देवराज इंद्र को फोन कर दिया, भैया मोटर बंद करो, है ना, अगली ऋतु आ गई है। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्यागी करहीं जीम ज्ञानी। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्यागी करहीं जीम ज्ञानी। नदी और तालाबों का जल अब महाराज धीरे धीरे सूख रहा है। जो नदियां उफान पे थी महाराज अब वो पैंदे की ओर बैठ रही है। तालाबों का पानी नीचे जा रहा है और धीरे धीरे नीचे बैठ रहा है। धूल मिट्टी के कण भी नीचे बैठ रहे हैं। पानी बिल्कुल साफ होने लगा है। कैसे कि जैसे महाराज ज्ञानी पुरुष धीरे धीरे ममता का त्याग करता है। 4 महीने तक तालाब में नदियों में स्नान के लायक जलपान करने लायक जल नहीं रहता और वर्षा ऋतु ये शरद आते ही अब महाराज धीरे धीरे बिल्कुल स्वच्छ पानी हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य क्या होता है? ज्ञानी मनुष्य धीरे धीरे ममता का त्याग करता हुआ और महाराज वो क्या करता है? भक्ति में लग जाता है। जब तक सभी में ममता बनी रहेगी, आसक्ति बनी रहेगी, तब तक भगवान की तरफ नहीं मुड़ सकता। सुखी मीने जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा। सुखी मीने जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा। महाराज जो मछलियां अथाह जल में नीचे बैठ गई है वे महाराज शिकारियों से बची रही है, बड़ी सुखी है। वैसे ही महाराज हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। सुखी मीन जे नीर अगाधा। महाराज अगर छिछले पानी में रहेगी, उथले पानी में रहेगी, महाराज जाल में फंस जाएगी। और जो बैठ गई है नीचे महाराज 500 हाथ नीचे, अब वहाँ तक शिकारी की जाल पहुँचेगी नहीं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं, भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, सब अपने अपने श्रोताओं से कह रहे हैं कि भैया श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा वैसे ही नहीं रहती है। जैसे मछलियाँ अगाध पानी में चली जाती है तो वो सुखी रहती है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि भजन न एक बाधा। फूले कमल सोहसर कैसा,
निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा, फूले कमल सोहसर कैसा। निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। अब कमल खिलने लगे, फूलने लगे महाराज। जब कमलों के फूलने से तालाब की कैसी शोभा हो रही है कि मानो निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर सुशोभित होता है। पहले निर्गुण था, निर्गुण क्या, जो दिखाई ना दे। अरे महाराज विद्युत तारों में होके जा रही है, बड़े बड़े खंभे लगे हुए हैं, उनमें सब 1100 kV 500 kV सब लाइट जा रही है, दिख नहीं रही है। घर में महाराज वही आई और बल्ब जला तो दिख गई। तो वैसे ही महाराज तालाब में जो कमल के बीज पड़े हुए थे वो निर्गुण है, नीचे पड़े हुए हैं, उनको वो किसी को दिख नहीं रहे। अब महाराज वो बाहर आ गए हैं और फूल आ गए तो फूल सबको दिख रहे हैं। तो कमलों के फूलने से तालाब की ऐसी शोभा हो रही है जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर सुशोभित होता है। बरखागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता जी के पाई। बरखागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता के पाई। भैया लक्ष्मण, वर्षा बीत गई और निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार मुझे पता लग जाए फिर तो काल ही क्यों ना हो, उस काल के महाराज कराल गाल में से भी हम सीता जी को छीन लावेंगे। एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, काल हूँ जीती निमिष में हूँ आनो। एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, काल हूँ जीती निमिष में हूँ आनो। एक बार कैसे भी पता में पा जाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी जी को ले आऊं। भैया सुग्रीव भी भूल गया। पहले तो कहता था सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहूं सेवकाई। ये सब राम भगत के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। अब प्रभु कृपा करऊँ ए भांति, सब तजी भजन करऊँ दिन राति। महाराज राज्य मिल गया, धर्म पत्नी मिल गई, सुख भोग सामग्री सब मिल गई। अब सुग्रीव राम जी को भूल गया। कहा सुग्रीव हूँ सुधि मोरी बिसारी, पावा राजी कोसपुर नारी। सुग्रीव हूँ सुधि मोरी बिसारी, पावा राजी कोसपुर नारी। हे लक्ष्मण, राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया है सुग्रीव, इसीलिए उसने भी हमारी सुधि भुला दी है। उसको भी अब हमारे काम का महाराज अब कोई ध्यान नहीं है, उसे कोई अता पता नहीं कि हमें भी, हमने राम जी से प्रतिज्ञा की थी, हमें वो भी करना है क्या। गुस्सा तो ऐसा आता है लक्ष्मण भैया कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा, मैं उसी बाण से कल महाराज सुग्रीव को मार दूँ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया ये मारामारी का काम हमारे ऊपर छोड़ो। आप तो कहते हैं कल, अरे महाराज आज्ञा दो तो हम अभी मार दें। तो इस प्रकार यहाँ पर ये ऋतुओं का वर्णन हुआ। बाली सुग्रीव युद्ध हुआ, बाली को भगवान ने अपने धाम भेजा है। और अब ये सुग्रीव जी की और राम जी की, लक्ष्मण जी की वार्ता है। महाराज इस वार्ता को कल संपन्न करेंगे। ये कथा महाराज अगले वीडियो में कहेंगे। तब तक के लिए वाणी को देते हैं विराम, कथा को विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक आप खूब महाराज कथा सुनिए और सुनाइए। दशहरे मेले का आनंद लीजिए, दीपावली की तैयारियां कीजिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, चारों भाइयों की जय, जानकी मैया की जय, अयोध्यानाथ की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।
हर 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 महादेव शंभो।